हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12th फिजिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और पहले दो लेक्चर्स में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल वाले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो ही आप पोटेंशियल एनर्जी वाला लेक्चर देखो, वरना आपके लिए मुश्किल है इसको समझना। सो क्या था हमारा, ये चार्ज है यहां पे और इस चार्ज Q के पास R डिस्टेंस पर हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लाए Q0 और हमें टोटल काम करना पड़ा W। टोटल वर्क कितना करना पड़ा W। सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था V, वो क्या डिफाइंड था, वो डिफाइंड था W बाय Q0। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा भाई, टोटल वर्क कितना करना पड़ा Q0 इंटू V। और इस चार्ज की टर्म्स में मान लो ये डिस्टेंस है R, तो R डिस्टेंस पर V कितना था, R डिस्टेंस पर V था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सो क्या बना W, W बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R। टोटल वर्क कितना करना पड़ा ना यार, सिंपल सी बात है, Q से मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम, यानी कि 1 कूलम का चार्ज वहां लाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा 10 जूल। और अगर 2 कूलम का चार्ज मैं वहां पर लाया हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा यार 20 जूल। तो ये जो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। लेकिन यार आप टोटल कितना लाए हो ये तो देखो, ये तो पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स हो गया कि भैया इस पॉइंट पे अगर आपको 1 कूलम का चार्ज लाना है तो आपको 10 जूल काम करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 कूलम का लाए हो तो आपको 10 इंटू 20 करना पड़ेगा। तो वो जो 20 जूल काम आप करके लाए हो, वो काम जो आपने किया है उस चार्ज पे, वो कहां गया, वो इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम बना है ना Q0, ये जो सिस्टम बना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गया है वो। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क एनर्जी पावर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक सिस्टम को बनाने में जो हमारा वर्क लगेगा, इस सिस्टम को बनाने में ये वर्क हमारा लगा है, एक सिस्टम को बनाने में जो हमारा वर्क लगेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। कहां से बनाने में, इन्फिनिटी से बनाने में। जब बॉडीज के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं था वहां से हमने उसको बनाना स्टार्ट किया और ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पकड़ के हम पास लेके आए, तो हमारा वर्क लगा, हमारी एनर्जी लगी। और वो एनर्जी कहां गई, हमारी तो खर्च हुई, गई कहां, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस placed at a distance of 2 charges Q1 and Q2 placed at a distance of R from each other, है ना। ये जो आपने सिस्टम बनाया है 2 चार्जेस का, एक चार्ज यहां पड़ा था Q1, एक चार्ज यहां पड़ा था Q1, फिर आप इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज ले आए इन्फिनिटी से और आपने ये सिस्टम बनाया। इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको काम करना पड़ा इतना, और वही इस सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम मतलब मोर देन 1 बॉडी, कम से कम 2 बॉडीज चाहिए। तो आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में 2 बॉडीज के पैरामीटर्स आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो था, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने पढ़ा था G m1 m2 बाय R। देखो m1 m2 2 बॉडीज का मास आ रहा है। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है, नहीं होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर एक m मास को ले जाने का वर्क होता है। एंड वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। जब हम इसको बिल्कुल इन्फिनिटी से लेकर चले चार्जेस को, तो इसकी एनर्जी क्या थी 0,
और हमने इनको यहां तक लाने में 10 जूल काम किया, तो इसकी एनर्जी 10 हो गई क्योंकि इनिशियल 0 थी। अगर इनिशियली ही जहां से हम लेके चले वहां उसकी 2 जूल ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होती, सिस्टम की 2 जूल वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी होती, थोड़े इतने दूरी पे होते, और मैं इनको पास लाया और मैंने 8 जूल काम किया, तो अब टोटल हो गई 10। तो जो बाद में पोटेंशियल एनर्जी है 10, उसमें से पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी यानी 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 8, यानी कि जो मैंने वर्क किया है। सो इफ द सिस्टम इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम इंफिनिटी, देन if the system is not created from infinity, then work done to arrange the system is u final minus u initial, and because we are creating this system from infinity, तो u initial 0 हो गया, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क है ना। और वर्क पॉजिटिव कब आएगा? जब हमें सिस्टम को बनाने में मेहनत लगी हो। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो U पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब ये है कि इस सिस्टम को बनाने में, पॉजिटिव वर्क का मतलब है इस सिस्टम को बनाने में काम करना पड़ा है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, विच शोज दैट दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। पॉजिटिव एनर्जी है उसकी, खूब एनर्जेटिक है। अभी आप पकड़ के बैठे हो किसी तरह, जैसे ही छोड़ोगे बूम चार्जेस दूर भाग जाएंगे, बिकॉज एनर्जी है ना उसके पास। और अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हों, ये पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो U नेगेटिव आएगा, जो ये शो करता है कि सिस्टम स्टेबल है, छोड़ने पे अपने आप टूटेगा नहीं। ऑब्वियसली वर्क नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि इन चार्जेस को पकड़ के नहीं लाना पड़ा, ये खुद अपनी एनर्जी खर्च करके आए। तो जब अपनी एनर्जी खर्च करके पास आएंगे तो दूर थोड़ी जाएंगे, क्योंकि उनमें टेंडेंसी है पास आने की, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम स्टेबल है। अगर इस सिस्टम की, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो -10 जूल, इसका मतलब है उसे अगर तोड़ना हो तो बाहर से 10 जूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि -10 जूल का मतलब है दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर मुझे इनको हटाना है तो मुझे 10 जूल काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो जब पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, वाह वाह, पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि दो तरीके से पूछा जाएगा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर वो कहेगा कि फाइंड द वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, एक ही बात है। हां, दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है इसमें 2 चार्जेस आ रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में 2 से ज्यादा चार्जेस हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, तो हमें सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड कर देनी है। कैसे अभी बताता हूं अगले क्वेश्चन में, बट ऐसा यूनिट इसकी आएगी जूल। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या आएगी? जूल। देखो क्या बोल रहा है, 3 चार्जेस -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे एक -q चार्ज प्लेस किया, फिर एक +Q चार्ज प्लेस किया, और फिर एक -q चार्ज प्लेस किया, बराबर बराबर डिस्टेंस पे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 0, फाइंड द रेशियो Q बाय q। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, यानी कि हमें 2 चार्जेस चाहिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। अगर आपके सिस्टम में 3 चार्जेस हैं तो आप सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालकर ऐड करेंगे। कितने पेयर्स हैं यहां पे? कितने पेयर्स हैं? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। 3 पेयर्स हैं, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के आप क्या करोगे? ऐड करोगे, और वो सम है 0। देखो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हुई K -Q Q बाय x, प्लस इस पेयर की भी यही एनर्जी हुई K -Q बाय x, प्लस इसकी और इसकी एनर्जी हुई K -Q और टोटल डिस्टेंस है 2x, है ना, यहां से लेकर यहां तक, एंड दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज 0। तो क्या क्या कॉमन आ गया जरा देखो, एक तो K बाय x और यहां पे Q ये पूरा कॉमन आ गया, है ना। क्या बचा? फाइंड द रेशियो Q बाय q। तो हमको Q बाय q की रेशियो निकालनी है। अगर हम ये कॉमन लेंगे तो हमारा Q ही उड़ जाएगा, तो हमें कॉमन ये नहीं लेना चाहिए, हम अपने Q को बचा के रखें।
सो क्या होगा, जरा ऐसा काम करो कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो -2k/q होगा, और उसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा -q²/2x। अब जरा कैंसिल करो जो कैंसिल होता है, कैंसिल करो, k से k कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल करो, एक q से q कैंसिल करो, x से x कैंसिल करो, ये 2 नीचे चला जाएगा। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की जो रेशियो आएगी, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, दैट विल बी 1/4। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम and 0.01 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज यहां रहा, 0.2 माइक्रोकूलम, 0.01 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने इनको रख दिया। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये चार्जेस ऑलरेडी थे, फिर हमने इस सिस्टम में एक चेंज किया, तो उसके लिए वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन सिस्टम में जो भी चेंज तुम लाए हो वो क्या होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। देखो u इनिशियल क्या था, अभी तो ये इतने डिस्टेंस पर है ना, तो u इनिशियल होगा k q1 q2, ये है 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -7, पॉइंट हटा दिया ना मैंने, और -8 यानी 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर यानी कि ये। तो इनिशियल एनर्जी है इतनी, विच गिव्स k/5, k की वैल्यू अपन बाद में डाल देंगे, इंटू 10 की पावर -13 जूल, u इनिशियल। फिर क्या किया, डिस्टेंस कर दिया 5। अब डिस्टेंस अगर 5 कर दिया सो u फाइनल इज व्हाट, सब कुछ सेम रहेगा, ये 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2/5 k, है ना, ये कटेगा नहीं, अब 2/5 ही रहेगा, 10 की पावर -13, 10 की पावर -13 जूल। सो वर्क डन इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, बाकी सब कुछ तो सेम है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। सो इट इज k/5, k की वैल्यू डाल देते हैं अब, k/5 इंटू 10 की पावर -13 जूल, विच इज 9/5 इज 1.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल। इतना हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो पास लाने में मेहनत लगेगी, समझ गए। नेक्स्ट, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कह रहा फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क लगा, यानी इस सिस्टम की हमें अभी भी क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर हैं, इसमें कितने पेयर हैं, 4 पेयर ना बोलना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। सो देयर आर टोटल 6 पेयर्स। मैंने बोला था हर पेयर की एनर्जी निकाल के ऐड करनी है। तो सबसे पहले इस वाले पेयर की एनर्जी क्या हुई, -q²/d। देखो k तो सब में आएगा तो वो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, प्लस उस पेयर की -q²/d, प्लस इस पेयर की -q²/d, प्लस इस पेयर की भी -q²/d, डायगोनल की q², डायगोनल क्या हो गया d√2, प्लस इसकी भी q²/d√2, ये q है, d जैसा लग रहा है, ठीक। तो ये हो गया 4 टाइम्स -k q²/d,
ये 1 2 3 4 सेम है और ये 2 सेम है, तो +2 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय √2d। सो क्या और क्या क्या कॉमन आ गया, k तो यहां भी आएगा, तो एक तो k कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर बाय कॉमन, क्यू स्क्वायर बाय नहीं, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, बाय डी कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर k बाय डी, -4 यहां बचेगा, -4 यहां बचेगा, प्लस 2 बाई √2 यहां बचेगा, जिसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया तो अपने को ये मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, और 1.41 वैल्यू होती है √2 की, ठीक है। 400 में से 141 माइनस किए तो 259, सो आंसर इज -2.59 के क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक। सेकेंड पार्ट, अ चार्ज Q naught is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corners, how much extra work is needed to do this? क्या बोला जा रहा है कि एक चार्ज Q naught इसके सेंटर E पर लाया गया तो कितना वर्क करना पड़ा। तो भाई साहब वर्क क्या होता है, वर्क होता है डब Q naught जो चार्ज लाए इंटू V, है ना। अब हम निकालें इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या था, भाई चार्ज कहां पे लाए हैं, चार्ज लाए हैं इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या था, इसके सेंटर पे पोटेंशियल आएगा इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, चारों का सेम होगा, इन दोनों का पॉजिटिव होगा, इन दोनों का नेगेटिव होगा, तो कितना होगा यार, सोचो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम, तो इसका निकाल के डबल कर दिया, बट उतना ही इसका नेगेटिव होगा, उतना ही इसका नेगेटिव होगा, जब चारों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इन चारों का कटेगा तो यहां पोटेंशियल जीरो है, यहां पोटेंशियल जीरो है अगर, तो क्यू नॉट की वैल्यू कुछ भी हो आपको जीरो वर्क करना पड़ेगा उसको यहां तक लाने के। ठीक, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। Two identical particles each having a charge of this and mass of this gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What would be the speeds of the particles when the separation becomes large? Two identical particles each having mass of this, charge of this. क्या चार्ज है जरा ध्यान से देखा जाए। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, नहीं पगलाई नहीं है सर, ध्यान से सुनना। दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, 2 × 10 की पावर -4 कूलम के, और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख के छोड़ दिए। अब 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब रख के छोड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यही तो फंडा होता है। अभी सिस्टम को हमने इन्फिनिटी से बनाया होगा, ऐसे पकड़ के हम यहाँ पे पास लाए, तो हमने जो वर्क किया वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही छोड़ेंगे सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगता है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे चार्जेस भागेंगे, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी आई है चार्जेस में वो कहां से आई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से। और वो कह रहा है कि व्हेन सेपरेशन बिकम्स लार्ज, लार्ज मतलब है बहुत दूर चलेगा, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, यानी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, KQ² बाय R, वो सारी की सारी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये, और हमको V निकालने को बोला गया। समझ में आया? तो 2 से 2 कटेगा, V की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ Q², 2 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर इज 4 × 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय R इज 10, यानी 10 × 10 की पावर -2 विच इज 10 की पावर -1 इक्वल टू mv²। मास इज 10 ग्राम, 10/1000 v²। तो इसको सॉल्व कर लो, 9 × 4 36, 36 का रूट अपने को पता ही है, यहां 0 0 कटा, बाकी 10 की पावर से, सो v² इक्वल टू 36 × 10 की पावर 9 में से 8 गए, एक यहाँ पे ऐड होगी, 2 और 2 4, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। ये रूट ले लो, 36 का रूट 6, 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर 2, सो दिस इज 600 मीटर पर सेकंड। जब बहुत दूर भाग जाएंगे तो इनकी स्पीड्स कितनी होंगी, 600 मीटर पर सेकंड।
डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस दिस एंड दिस विद नो एक्सटर्नल फील्ड। ये क्या फंडा है भाई, अभी बताते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और ये कहां कहां पे रखे हैं, ये -9 पे रखा है एक्स एक्सिस पे, ये +9 पे रखा है एक्स एक्सिस पे। -9 से लेकर +9 तक इनके बीच में गैप हो गया 18 सेंटीमीटर का। सो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 10⁻12 डिवाइडेड बाय 18 × 10⁻²। सो दिस इज 2 से 2 कटा, -7 × 10⁻11 10⁻⁻1 जूल, यानी कि -0.7 जूल। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। कितना वर्क लगेगा इनको एक दूसरे से सेपरेट करके दूर भेजने में। इसकी एनर्जी कितनी है, -0.7 जूल। तो हमें भी बाहर से कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, +0.7 जूल। ठीक है, ऐसी आवाज नहीं आएगी पर। अच्छा एक चीज देखो, अगर चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में हो, मतलब ये जो चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज हम यहां पे लाए Q2, यहां पर ऑलरेडी एक फील्ड है, इनकी तो होगी यार, इनकी फील्ड है तो उससे तो हम फंडा कर ही रहे हैं। एक एक्सटर्नल फील्ड भी है, पता नहीं किसकी, उसमें ये रखे हुए हैं। तो आप इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से लेकर आए, अब यहां पर फील्ड थी तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V1। तो आप ये चार्ज लेकर आए Q1, तो यहां तक लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा Q1 V1। सिमिलरली आप इस दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से Q2 को यहां लेकर आए, यहां पोटेंशियल था V2, तो आपको वर्क करना पड़ेगा Q2 V2। तो ये वर्क करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा, प्लस इनके बीच में डिस्टेंस है R, और ये नया सिस्टम क्रिएट हुआ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, K Q1 Q2 बाय R, वो भी। तो टोटल वर्क Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। अगर एक्सटर्नल फील्ड दी हो तो टोटल वर्क इतना होगा। ये दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी जो यहां पर दी है। एक्सटर्नल फील्ड दी है इतनी, और A एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दी हुई है। बच्चों एक फॉर्मूला होता है V = E × R, कहां से आया, अगले लेक्चर में इस पे डिटेल डिस्कशन है, बट अभी सिर्फ हम समझ लें शॉर्टकट में कि E होता है ये, और अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूंगा देन आई विल गेट KQ बाय R विच इज V। तो मैं कह सकता हूं V इज E बाय R, तो E है A बाय R², तो V होता है E बाय R, E × R, तो इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा तो V मेरे को मिलेगा A बाय R, है ना, V मेरे को मिलेगा A बाय R। सो टोटल वर्क डन इज व्हाट, टोटल वर्क डन इज Q1 V1। अब Q1 क्या है, Q1 है कितना था, 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻⁻6 एंड V इज A बाय R, सो A बाय R। इसका पोजीशन क्या था, 9 सेंटीमीटर ना, इसकी पोजीशन क्या थी, दोनों की 9 थी, माइनस में नहीं लेंगे ना, पोजीशन की बात हो रही है। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर यानी 0.09 प्लस Q2 क्या था, -2 × 10⁻⁻7। कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं कि किस जगह पर है वो, 9 इधर हो चाहे 9 इधर हो, है तो 9 पे, प्लस K Q1 Q2 बाय R तो हम पहले भी निकाल चुके हैं ना, ये रहा K Q1 Q2 बाय R -0.7 जूल। तो इसको हम डायरेक्ट यहां पे रखें तो बढ़िया रहेगा, -0.7। सो दिस इज द टोटल आंसर। A जो है वो कितना दिया हुआ देखो, 9 × 10⁵, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब जब मैं यहां पे
9 इंटू 10⁵ रखूंगा, कॉमन ले लें, यहां चलो अलग अलग मल्टीप्लाई करा देते। जब मैं यहां पे a की जगह 9 इंटू 10⁵ रखूंगा, -6 + 5 -1 बचेगा, और इंटू 9 एक बचेगा, लेकिन नीचे भी 9 है, इंटू 10⁻²। सिमिलरली यहां पर भी 10 की पावर -1 बचेगा, 9/9 इंटू 10⁻², -0.7। तो 9 से 9 कटा, ये हो जाएगा 10, 70 -20 -0.7, 50 -0.7, 49.3 जूल। ठीक, समझ में आया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। और इस पे बेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड वर्कशीट 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा MEA ऐप के ऊपर। जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो साथ में वो भी डाउनलोड कर लो, आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।